कैसे हो आप सभी। तो क्लास 12th का भाई चैप्टर 4 डिटरमिनेंट चल रहा था। तो इस वीडियो में एग्जांपल 16, 17 और 18 ठीक है, तीनों कवर करेंगे जो हमारा मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होता है। डिटेल में कवर करेंगे ठीक है, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स मेथड को सोल्व करने वाला। ठीक है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम इस वीडियो में पूरा कवर होगा। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल में आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड मैंने पहले भी कहा है कि भाई यहाँ से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर ये चैप्टर आता है तो यहाँ से भाई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केस स्टडी में आ सकता है या डायरेक्ट आपका आ सकता है 4 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए, तो बने रहना। एंड देखो, नॉलेज लेना पूरी यार। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, तो पूरा देख के जाना एंड सीख के जाना भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल 16 आपका क्या कह रहा है, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी, ये दे दी, दूसरी आपको ये दे दी, सोल्व करना है इसको। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एक चीज़ याद रखना आपको, वैसे तो आपको क्लास 10th में आपने मेथड सीखा है इसको सोल्व करने का। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी सीखा है, बट आप क्योंकि क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करना है इसको। ओके, ऐसा नहीं कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर रहे हो। अगर आपका डिटरमिनेंट से आया है क्वेश्चन तो आपको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। अगर मेंशन नहीं भी हुआ ठीक है कि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करो, तब भी आपको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो देखो ये आपको दो इक्वेशन दे दी, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था इस वाले कॉन्सेप्ट में, जब मैट्रिक्स मेथड का कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तब बताया था कि आपको पहले एक मैट्रिक्स बनानी है। उसमें आपको कौन सा एलिमेंट लिखने जो आपका वेरिएबल के साथ है, एक्स वाई के साथ। ठीक है, कौन कौन सा आपका, ये देखो एक्स एक्स के साथ 2 और 3 है, तो 2 और 3 ऐसे लिख देना, 2 और 3। ठीक है, वाई के साथ आपका क्या है, 5 और 2 है, 5 2 ऐसे लिख देना। ये मेरी एक मैट्रिक्स बन गई। दूसरी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में बनानी है जो आपका वेरिएबल हो। ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स और वाई ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। इक्वल में आपको कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, इक्वल में मैट्रिक्स बनानी है जो आपका यहाँ पे नंबर है। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ नंबर नहीं है उसका अलग से मैट्रिक्स बनाना है इक्वल में। ठीक है, 1 और 7। ओके, तो हमने ये मैट्रिक्स बना दी। एंड अब इसको सोल्व कैसे करना है बेसिकली, तो इसको आप ए नाम दे दोगे, ए मैट्रिक्स, इसको कैपिटल एक्स मैट्रिक्स नाम दोगे, इसको बी मैट्रिक्स नाम दोगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना है बेसिकली यहाँ पे ए मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका ए मल्टीप्लाई एक्स हो रहा है, मैट्रिक्स इक्वल में बी है। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा कैसे, सबसे पहले तो ये सीख लो, आपको मैंने पिछले क्लास में सिखाया था वैसे। तो यहाँ पे देखो आपको दोनों साइड आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स से। ठीक है, इस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा मेरा, ए इनवर्स ए हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स इक्वल में तुम्हारा यहाँ पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा मैंने। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का उसका इन्वर्स अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वहाँ से आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये एक्स मैट्रिक्स है, यहाँ पे तुम्हारा ए इनवर्स बी। ओके, एंड आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे पहले ये आपकी प्रॉपर्टी है इन्वर्स वाली। ठीक है, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपका वही मैट्रिक्स आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मेरा जैसे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से मेरा ए ही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, वैसे ही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो एक्स आएगा यहाँ से, एंड यहाँ पे तुम्हारा ए इनवर्स बी। ओके, तो बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है भाई, एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी, यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आपको देखो यहाँ पे ए इनवर्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ए इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका इनवर्स निकालो भाई। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है मैंने बता रखा हूँ, यहाँ पे बता दो चलो। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली आपको फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स निकालना है, देन फिर आपको इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे इक्वल में रख के, एंड यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से इनवर्स निकालना है, पहले आपको ए डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए, तो ए डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 5 दिए 15 या फिर 3 पंजे 15, तो यहाँ से कितना आएगा आपका -11। ओके, एंड जब हमने ए डिटरमिनेंट निकाल लिया उसके बाद आपको एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए भी निकाल लो भाई।
एडजॉइंट ए भी बेसिकली मैंने बता रखा हूँ कैसे निकालते हैं हम। सारे एलिमेंट का, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का आपको कोफैक्टर करना है, ठीक है, कोफैक्टर करना है एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। तो कोफैक्टर CIJ मतलब सारे एलिमेंट का करना है आपको। देखो कोफैक्टर करना भी सिखा रखा हूँ मैंने, यहाँ पे मैं कोफैक्टर कर देता हूँ। कोफैक्टर्स आपको सारे एलिमेंट का करना है, मतलब C11 कोफैक्टर के लिए हम C लगाते हैं या फिर कैपिटल A भी लगा सकते हो, तो मैं C लगाता हूँ। C11 C12 C21 C22, ओके। सारे एलिमेंट का करना है, पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट का आपको कोफैक्टर करना है, ऐसे पहले रो दूसरे कॉलम का, दूसरे रो पहले कॉलम एंड दूसरा रो दूसरा कॉलम, ओके। एंड कोफैक्टर में एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि हमको प्लस माइनस पहले लगाना होता है। अगर आपको इन दोनों को जोड़ने पे अगर इवन आएगा तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है, एंड इन दोनों को जोड़ने पे अगर ओड आएगा तो माइनस का साइन, ओके। तो यहाँ पे आपका ओड आएगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस, ओके। एंड फिर आपको करना है यहाँ पे C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देना, ओके। तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, 2 बचेगा तो 2 हो जाएगा, ओके। एंड ऐसे ही पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, 3 बचेगा -3 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, 5 बचेगा -5 हो जाएगा। C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 बचेगा 2 हो जाएगा, ओके। हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ए मैं कैसे निकालूँ, यहाँ पे सारे जो भी कोफैक्टर निकाले आपने उसको मैट्रिसेस में डाल देना है पहले तो। 2 -3 2 -3 एंड -5 2 -5 2 एंड फिर उसका कर देना भैया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो इसका। ट्रांसपोज करोगे तो देखो ये आपका ट्रांसपोज बेसिकली हमारा होता है, हम रो को या फिर कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में। तो मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ, तो यहाँ पे इस वाले रो को कॉलम में कर दो 2 -3 एंड इस वाले रो को भी कर दो -5 एंड 2, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया एडजॉइंट ए। हमने डिटरमिनेंट भी निकाल लिया एंड अब हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं भाई। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखो, एडजॉइंट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में ए भी लगा सकते हो, एंड एडजॉइंट ए को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालो भाई। अब ए डिटरमिनेंट मेरा आया -11, तो 1 अपोन में -11, क्योंकि देखो डिवाइड में इसलिए, ठीक है। एंड एडजॉइंट ए आपका क्या है, ये रहा मैट्रिक्स, ठीक है, 2 -5 -3 2, ओके। तो बेसिकली हमने ए इनवर्स निकाल लिया भाई। अब हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है एंड यहाँ से आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लगाते देखो यहाँ पे आपको करना है अब नाउ। अब हम करेंगे भाई x = में ए इनवर्स बी लगाएंगे, ओके। तो लगाओ। तो यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको x है, तो x मैट्रिक्स आपकी दे रखी है क्या, मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे, चलो यहाँ कर रहा हूँ। तो x आपको मैट्रिक्स दे रखी है xy, तो xy लिख दो भाई। इक्वल में आपका यहाँ पे ए इनवर्स है, ए इनवर्स क्या है ये रही देखो, 1 अपोन में -11 एंड तुम्हारा मैट्रिक्स में है 2 -5 -3 2, ठीक है, 2 -5 -3 2, ओके। हमने ए इनवर्स लिख दिया। मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये रही, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 एंड 7, ओके। तो बस सिंपल, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, ठीक है, मैंने बहुत बार सिखा रखा है यार मल्टीप्लाई करना। तो देखो कैसे करते हैं हम, ये 1 अपोन में -11 इसको अभी रहने दो, हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इस वाले रो को उठाओगे, जितने भी कॉलम होते हैं यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर इस वाले रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखो ये आपका 2 है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, बीच में प्लस लगाना, फिर 5 -5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, ठीक है। तो 2 × 1 आपका 2, बीच में प्लस का साइन, -5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो -35 आएगा, ओके। एंड ऐसे ही आपका अब ये वाला रो करेगा मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -3, बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो 14, ओके। तो यहाँ से बेसिकली आपका ये आपका XY है इधर, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 1 अपोन में -11 एंड सिंपल ये आपका देखो 2 एंड ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है, तो 2 और -35 आपका बचेगा माइनस का 33 एंड यहाँ पे तुम्हारा -3 प्लस में 14, तो यहाँ से आएगा प्लस का 11, ओके। प्लस यार सिंपल है यार, प्लस माइनस, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पे बेसिकली आपका देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया था कि ये आपका देखो मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स के बाहर नंबर अगर डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में होता है तो वो अदर मैट्रिक्स के अंदर जाता है, तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो इसको आपको क्या करना है, अगर डिवाइड में है तो दोनों एलिमेंट के डिवाइड में ले जाना है। तो ये देखो इसके डिवाइड में जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 3 × 33, ठीक है। तो 3 बार पे
यहाँ पे आपका 11 से 11 एक बार पे जाएगा, माइनस रह जाएगा तो -1। ओके ठीक है। एंड अब देखो एक कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका, अगर आपका मैट्रिक्स इक्वल में होता है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है तो आपका इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगता है। एंड जब भी लगता है जब ऑर्डर सेम होता है। इसका ऑर्डर 2 × 1 का है, 2 रो 1 कॉलम है, यहाँ पे भी आपका 2 रो 1 कॉलम है, 2 × 1 का ऑर्डर है, तो आपका इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लेगा। तो इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे जो सा एलिमेंट होता है उसको उसी के इक्वल रखना है। तो x इक्वल हो जाएगा 3 के एंड y इक्वल हो जाएगा -1 के। ओके तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। हमें यही सोल्व करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो यार कि यहाँ से बोर्ड में आता क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपसे ना सारे कॉन्सेप्ट सिखा, मतलब एक तरफ से करवा लेता है, मल्टीप्लिकेशन भी करवा लेता है, ए इन्वर्स भी निकलवा लेता है यहाँ पे तुमसे। ठीक है, एंड तुम्हारा यहाँ पे एक्स और वाई लीनियर इक्वेशन को भी सोल्व करना सिखा देता है। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेशक से 4 नंबर में देता है, बड़ा क्वेश्चन है, बट यहाँ से आता है भाई। एडजॉइंट भी निकलवा लेता है, डेटरमाइनेंट भी निकलवा लेता है, कोफैक्टर्स भी निकलवा लेता है ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए हो, सारे प्रोसेस सेम होता है, बट आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है पहले तो मैट्रिक्स बना के। ठीक है, एंड फिर आपको ए डेटरमाइनेंट ए इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स के लिए ए डेटरमाइनेंट एडजॉइंट फिर ए इन्वर्स, फिर आपको ये लगा देना है। ठीक है, इक्वल रख के आपको जितने भी वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब करते हैं भाई एग्जाम्पल 17, उससे नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 17 में आपका क्या है, सोल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड से। इसमें बोल दिया आपको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन दिए। ठीक है, 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन देगा। तो यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो आपको सोल्व कैसे करना है, पहले मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाओगे भाई, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी वेरिएबल के साथ आपका कांस्टेंट है उसको पहले एक मैट्रिक्स में बना डाल देना है। ठीक है, तो कैसे डालोगे, देखो एक्स के साथ आपका क्या है 3 2 4, तो 3 2 4 ऐसे लिख दोगे, 2 3 2 4। ओके, एंड वाई के साथ क्या है आपका 2, यहाँ पे देखो आपका वाई के साथ कुछ नहीं दिख रहा, जब कुछ नहीं होता तो आपका 1 होता है। ओके, 1 आपका होता है, तो 1 × वाई आपका वाई लिखते हैं इसलिए। तो -2 1 एंड -3। ठीक है, तो -2 1 एंड -3। जेड के साथ क्या है आपका यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो फिर दोबारा कुछ नहीं है तो आपका 1 होता है, तो -1 हो जाएगा एंड तुम्हारा 2। ठीक है, तो 3 -1 2। ओके, तो हमने एक मैट्रिक्स बना दी जो वेरिएबल के साथ था आपका कांस्टेंट। ओके, दूसरा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में क्या बनाना है, आपको जो भी वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ऐसे लिख देना, एक्स वाई जेड। ओके, इक्वल में आपको कौन सी मैट्रिक्स बनानी है भाई, जो कांस्टेंट है आपके, जो नंबर बच गए 8 1 4 8 1 4 लिख दो, 8 1 4। ओके, तो ये मैट्रिक्स बना दी एंड सोल्व वही करना है। इसको पहले ए मैट्रिक्स मान लेना है, इसको कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, इसको बी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या लगाना है भाई, वही एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी। ठीक है, तो सिंपल यही लगाना है आपको, सिंपल। तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना है भाई, एडजॉइंट ए अपोन में ए डेटरमाइनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ए चाहिए, ए डेटरमाइनेंट चाहिए, तो ए डेटरमाइनेंट निकालते हैं पहले ए मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालते हैं, देखो आपको करना है यहाँ पे वही, जब 3 × 3 मैट्रिक्स की होती है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे किसी रो या एक कॉलम से एक्सपेंड कर देना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ, आपको भी रो 1 से करना चाहिए, ताकि आपको आदत सी हो जाए कि भाई हमें, मतलब आदत हो जाएगी कि रो 1 से एक्सपेंड करने की, एंड माइंड में कैलकुलेट कर लोगे फिर। ठीक है, तो रो 1 से कैसे करना है, पहले आपको प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है। ठीक है, तो पहले प्लस का 3 लूंगा मैं, ब्रैकेट में आपको करना है, जिस रो में आया उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में आया उस कॉलम को हटा दो, बचेगा ये 4। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 2 आपका, उस 2 × 1 आपका 2, माइनस का साइन लगाओगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, -3 × -1 आपका प्लस का 3। ओके, तो ये हो गया, एक बार प्लस लिया, अब माइनस लेंगे, माइनस का ये देखो माइनस साइन लगा फॉर्मूले वाला। ठीक है, एंड ये आपका -2। ओके, ब्रैकेट में आपका क्या, जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 आपका 4, फिर माइनस का साइन, 4 × -1 आपका -4। ओके, उसके बाद देखो एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे, ये आपका 3। ओके, क्योंकि रो 1 से कर रहे हैं इसलिए रो 1 के एलिमेंट ले रहे हो। ओके, एंड फिर ब्रैकेट में आपका क्या, जिस रो में आया उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में आया उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे आपके पास। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 आपका माइनस का 6, फिर माइनस का साइन, 4 × 1 आपका 4। ओके, तो यहाँ से आपका बेसिकली ए डेटरमाइनेंट निकलेगा, ये देखो 2 - 3 आपका -1, बाहर प्लस का 3 है, -1 × 3 के साथ होगा तो माइनस का 1 माइनस का 3 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा,
एंड सिंपल प्लस हो जाएगा तो आपका यहाँ पे देखो 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 4 + 4 8, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16, ठीक है, तो प्लस का 16। एंड यहाँ पे तुम्हारा -6 -4 आपका 10 हो जाएगा, माइनस का, प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 30, सॉरी माइनस का 30, क्योंकि -10 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो माइनस का 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ए डिटरमिनेंट मेरा आएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा -3 एंड -30 आपका -33 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, एंड तुम्हारा 16 माइनस होगा तो आपका बचेगा कितना यहाँ पे, माइनस का 17, ओके। कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना भाई, क्योंकि प्लस माइनस है यार, सिंपल, ठीक है, प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर का मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस करना ये तो यार आपने बचपन से सीखा है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा -17 निकल गया, ये डिटरमिनेंट। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालते हैं, यहाँ पे निकालता हूँ मैं एडजॉइंट ए। मेरा बेसिकली करना क्या, आपको सारे एलिमेंट का कोफैक्टर करना है ए मैट्रिक्स का, एंड उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है, तो करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं अब, तो पहले तो इधर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालता हूँ मैं। कोफैक्टर्स आपको सारे एलिमेंट का निकालना है, इसलिए C11 का भी निकालना है, C12 का भी निकालना है, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड तुम्हारा C33, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो प्लस माइनस लगाना है, तो प्लस माइनस मैंने बता रखा हूँ, अगर इन दोनों को जोड़ने पे, रो और कॉलम को जोड़ने पे अगर आपका इवन आएगा तो प्लस का साइन, एंड ओड आएगा जोड़ने पे तो माइनस का साइन, ठीक है। तो प्लस का साइन हम लगाते नहीं यार, क्योंकि प्लस से कुछ उतना पड़ता नहीं है आगे प्लस लगाने से, इसलिए आपका क्या, माइनस का साइन जहाँ जाएगा वो लगा दो। तो ये चार जो है ना आपके, यहाँ पे आपका ओड आता है जोड़ने पे, तो यहाँ पे पहली माइनस लगा दो, ठीक है। उसके बाद करो C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे मेरे पास, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस का साइन लगाओगे, -3 मल्टीप्लाई -1 आपका प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1, ठीक है। C12 निकालना है, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे मेरे पास, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 आपका 4, ब्रैकेट लगा के करना जहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस का साइन, फिर 4 × -1 आपका यहाँ पे -4, ठीक है। तो देखो आपका आएगा क्या, यहाँ से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 8, एंड यहाँ माइनस बैठा है तो -8 हो जाएगा, ठीक है। C13 निकालना है, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो तीसरा कॉलम, ये दोनों बचे, ये चार बचेंगे मेरे पास, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, -3 × 2 आपका माइनस का 6, फिर माइनस का साइन लगाओगे, 4 × 1 आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -6 -4 आपका माइनस का 10, फिर आपको 21 निकालना है, तो C21 में दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे मेरे पास, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 2 × -2 आपका माइनस का 4, ब्रैकेट लगा के करना, फिर माइनस का साइन, -3 × 3 आपका माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 हो जाएगा, एंड माइनस का 4, तो आपका यहाँ से -4 + 9 आपका प्लस का 5 बचेगा, बाहर माइनस बैठा है तो -5 हो जाएगा, ओके। एंड तुम्हें C22 निकालना है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे मेरे पास, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 आपका 6, फिर माइनस का साइन, 4 × 3 आपका 12, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 12, एंड फिर C23 निकालना है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे मेरे पास, तो -3 × 3 आपका माइनस का 9, ब्रैकेट लगा के, फिर माइनस का 9, फिर माइनस लगाया, फिर 4 × -2 आपका माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपका आएगा प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 9 एंड प्लस का 8, यहाँ पे -1 बचेगा, बाहर माइनस बैठा है आपका तो प्लस का 1 कर देगा, ठीक है। C31 निकालना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे मेरे पास, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, -1 × -2 आपका प्लस का 2, फिर माइनस का साइन, 1 × 3 आपका -3, ठीक है। तो यहाँ से आपका -1 आ जाएगा, एंड फिर आपको C32 निकालना है, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे मेरे पास, -1 × 3 आपका माइनस का 3, फिर माइनस का साइन, 2 × 3 आपका 6, ओके। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखो -3 -6 आपका -9, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 9, ओके। C33 निकालना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये बचेंगे मेरे पास चार, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 आपका 3, माइनस का साइन, 2 × -2 आपका -2, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था आपका, ठीक है, ये हमने कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन था बट
वो आप अगर आपको मतलब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये तो माइंड में हो जाएगा आपसे, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लगा, मतलब मेरे को टाइम लगा, बट आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में या 1 मिनट में कर दोगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकालने हैं, एडजॉइंटे निकालना है, तो एडजॉइंटे निकालो अब। एडजॉइंट ए के लिए क्या है, मुझे पहले कोफैक्टर्स को आपको मैट्रिसेस में डाल देना है, -1 -8 -10, ठीक है। -1 -8 -10, एंड फिर इस वाले मैट्रिक्स इसको डाल दो, -5 -12 1 -5 -12 1, एंड इसको डालोगे तो -1 9 5, ठीक है, -1 9 5। एंड फिर उसका कर देना आपको ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करोगे तो बेसिकली आपका एडजॉइंटे आ जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंटे आएगा क्या, इस देखो रो या कॉलम को आपको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। या तो रो को कर दो इंटरचेंज सारे रो को, या सारे कॉलम को कर दो, ठीक है। तो रो को कर दो सारे, इस वाले रो को करो तो -1 -8 -10, ठीक है। इस वाले रो को करो तो -5 -12 1, ओके। इस वाले रो को करो तो -1 9 5, ओके। तो ये आपका निकला है एडजॉइंट ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। एंड फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो करते हैं। तो ए इनवर्स निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट ए अपोन में ए डेटरमाइनेंट, ठीक है। तो ए डेटरमाइनेंट आपको कितना निकाला था हमने, -17, तो 1 में -17, ठीक है। एंड एडजॉइंट क्या निकाला अभी, ये देखो, ये रहा, ये लिख दो, -1 -5 -1 -8 -12 9 एंड -10 1 5, ठीक है। एंड अब हमने ए इनवर्स निकाल लिया, अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना, लगा दो भाई, नाव करके मैं कर दे रहा हूँ। अब हम कर रहे हैं भाई x इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी, ठीक है। तो लगाओ, यहाँ पे आपको एक्स मैट्रिक्स भी दे रखी है, ये लिख दो, x y z, एंड ए इनवर्स भी निकाल रखा है, ए इनवर्स लिख दो, 1 में -17, एंड तुम्हारा -1 -5 -1 -8 -12 9 -10 1 5, ठीक है। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ भाई, ठीक है, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, तो मजे लेके पढ़ो एंड चीज़ों को यार समझो, ठीक है। बी मैट्रिक्स मेरा मल्टीप्लाई में ये रहा 8 1 4, ठीक है, 8 1 4, ओके। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो आता है, करो भाई। ये मेरा x y z, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 में -17, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ करोगे, ठीक है। जितने भी कॉलम होते हैं हम सारा पहले इस वाले रो से सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम के साथ करेंगे। तो ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। बीच में प्लस लगाते जाते हैं हम, -1 × 8 आपका -8, बीच में प्लस का साइन, -5 × 1 आपका -5, बीच में प्लस का साइन, -1 × 4 आपका -4, ठीक है। अब इस वाले रो की बारी आई, तो -8 × 8 आपका -64, -12 × 1 आपका, बीच में प्लस का साइन, -12, बीच में प्लस का साइन, 9 × 4 आपका 36, ठीक है। एंड अब इस वाली रो की बारी आई, -10 × 8 आपका, ये 8 है, ठीक है, -80, बीच में प्लस का साइन, 1 × 1 आपका 1, 5 × 4 आपका 20, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ से इसको सोल्व तो करना आता है आपको, प्लस माइनस करना है सिंपल। तो 1 में -17, एंड यहाँ से आपका आएगा, देखो, -8, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 -5, एंड तुम्हारा यहाँ पे ही माइनस हो जाएगा, तो -8 -5 -4 आपका कितना हो जाएगा, 17, माइनस का 17, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो -64, एंड यहाँ पे तुम्हारा -12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 76 हो जाएगा ना, हाँ 76 होगा। एंड उसमें से आपका 36 है, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार देखे आया, अच्छा अच्छा, यहाँ पे -8 × 8 आपका माइनस का 64 आया, चलो ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा ठीक है, 12 1 12, एंड 9 4 36, तो ये आपका हो रहा है 70, और 2 4 2 6 76, 76 में से 36 जाएंगे तो माइनस का 40 आएगा, ठीक है। तो देखो एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है। कहीं आपने देखी है क्या गड़बड़ उड़बड़ कुछ, तो देखो यार, बताओ मेरे को, तो मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक गड़बड़ यहाँ पे हुई थी, देखो यहाँ पे आपका 6 -12 आपका कितना, -6 बचता है यार, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, माफ़ कर दो यार मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा -6, ठीक है। एंड फिर इसमें भी तुम्हारा यहाँ पे -6 आएगा,
ओके, यहाँ पे तुम्हारा -6, ये भी तुम्हारा -6। तो अब करो यहाँ पे, देखो ये -6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -6, ठीक है। एंड अब करो इसको सिंपल, तो तुम्हारा क्या होगा, देखो ये -17 हो गया, यहाँ पे तुम्हारा -64 एंड तुम्हारा -6 कितना हो जाएगा, सब -70 एंड उसमें से 30 जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा माइनस का तुम्हारा 34, ठीक है। एंड फिर आपका -80 है एंड यहाँ पे तुम्हारा 20 + 1 आपका 21 हो गया, तो आपका यहाँ पे बचेगा माइनस का 51, ठीक है। बेसिक सी प्लस माइनस है यार, ठीक है। तो अब मैंने एक और चीज़ आपको बता रखा था कि भाई आपका क्या होगा, तो ये देखो आपका बाहर मल्टी डिवाइड में है 17, तो आपका मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड कर दो, तो -17 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ, तो बेसिकली आपका कितना आएगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 1 जा 17, ठीक है, तो 1 आएगा। ओके, ऐसे ही आपका यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा, 2 बार पे जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा माइनस से माइनस 3 बार पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया। एंड फिर आपका यहाँ से सिंपल है, ये आपका इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगेगा, ठीक है। 3 × 1 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी 3 × 1 की मैट्रिक्स है। तो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में हम जिस पोजीशन पे जोन सा उसी के साथ आपको इक्वल रखना है, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई इक्वल होगा 2 के साथ तो वाई की वैल्यू 2, एंड जेड इक्वल होगा 3 के साथ तो जेड की वैल्यू 3, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक्स वाई जेड ही निकालना था हमको, तो हमने निकाल लिया, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से। एंड ये था आपका एग्जाम्पल 17। एंड अब है एग्जाम्पल 18 वर्ड प्रॉब्लम वाला, उसको समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 18 आपको क्या कह रहा है, दिस सम ऑफ 3 नंबर इज 6, ठीक है। यहाँ से हमको समझ आ रहा है 3 नंबर का सम क्या है, 6 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप मतलब आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि आपको क्या करना होता है, लेट करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या 3 नंबर का सम क्या है, 6 है, तो आपको लेट करना है, तो भाई करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, तो लेट करेंगे क्या, लेट आपको 3 नंबर लेट करने हैं, पहले फर्स्ट नंबर लेट कर रहा हूँ, लेट फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, मैंने लेट कर लिया। एंड ऐसे ही आपको लेट करना है सेकंड नंबर, ठीक है, वाई, एंड थर्ड नंबर आपको लेट करना है जेड, ठीक है। 3 आपने नंबर लेट कर लिया एक्स वाई जेड, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे भाई क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो पहले का बोल रहा है दिस सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो तीनों नंबर का सम क्या है, 6 है, तो 6 लिख दो भाई, एक्स + वाई + जेड, आपका तीनों नंबर का सम 6 है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, ठीक है। इफ़ वी मल्टीप्लाई मतलब हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3 एंड ऐड करते हैं सेकेंड नंबर टू इट, यहाँ पे देखो, एंड सेकेंड नंबर ऐड सेकंड नंबर टू इट, वी गेट 11, ठीक है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीधा सीधा थर्ड नंबर को क्या बोल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। थर्ड नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, ऐड करना है सेकंड नंबर के साथ, सेकंड नंबर के साथ ऐड कर दिया, इक्वल में तुम्हारा यहाँ पे मिल क्या रहा है, 11, ठीक है, 11 मिल गया, ओके, समझ आया। आप इसको क्या यहाँ पे देखो, वाई आपका पहले लिखा जाएगा तो पहले लिख दो इसको, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, वाई प्लस में 3z इक्वल में 11, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ तक हो गया बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बोला कि अगर हम क्या करते हैं बाय एडिंग फर्स्ट और 3 नंबर को ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब हमें दूसरे नंबर का डबल मिलता है। तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड करने से हमें मिल रहा है सेकेंड नंबर का डबल, ठीक है, सेकेंड नंबर का डबल, ओके। एंड यहाँ पे इसको भी आप क्या करो, ये आपका इक्वल के उस साइड है, इधर ले आओ, ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल वाले को इस साइड लेके चलते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, तो माइनस का 2y प्लस का ये तुम्हारा z है, इक्वल में तुम्हारा इधर क्या बचा, 0, ओके। तो मेरे पास इक्वेशन कौन कौन सी आई, एक तो ये इक्वेशन बन गई मेरी, दूसरी ये बनी, एंड तीसरी ये बनी, ठीक है। 3 इक्वेशन बन गई क्योंकि आपके 3 वेरिएबल दिए थे। एंड सिंपल इसको आप सोल्व करना है, तो करते स्टार्ट, ठीक है। तो पहले इधर मैं लिख देता हूँ तीनों इक्वेशन, ठीक है, लाइन से लिख देता हूँ, एक्स + वाई प्लस में जेड आपका 6, एंड फिर वाई प्लस में 3z इक्वल में 11, एंड एक्स माइनस में 2y प्लस में तुम्हारा z इक्वल में 0, ओके। तीनों इक्वेशन लिख दी। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है, तो सिंपल मैट्रिक्स बनाना तो मैंने सिखा रखा हूँ आपको। क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो आपका नंबर है उसका पहले अलग मैट्रिक्स बनाओ। तो एक्स के साथ देखो मैंने पहले बोल रखा है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 हो गया, यहाँ पे देखो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ एक्स है ही नहीं, ठीक है, तो आपका 0 होगा, ओके।
जब आपका वेरिएबल नहीं होगा तो उसकी जगह 0। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा x की जगह आपका क्या 1 हो गया। ओके, एंड फिर आपका y की जगह देखो आपका कौन कौन सा है, ये आपने x का लिख दिया, एंड y का आप ऐसे भी कर सकते हो 0x प्लस में y, ठीक है, जिससे आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे 0 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, x का। एंड y में देखो 1 प्लस यहाँ पे 1 1 -2, ठीक है, तो 1 1 -2, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 3 1, ठीक है, 1 3 1 हमने मैट्रिक्स बना दी। एंड दूसरा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में बनाना है जो वेरिएबल हो x y z। ओके, एंड फिर इक्वल में आपको मैट्रिक्स बनानी है जो आपका नंबर बचा है 6 11 0, 6 11 0। तो ये हमने मैट्रिक्स बना दी। अब सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको ए मान लेना है, इसको x, इसको b, यहाँ से आपको लगा देना है x इज इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई b। ओके, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो ए इनवर्स निकालते हैं भाई अब। तो ए इनवर्स का आपका क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है भाई एडजॉइंट ए अपॉन में ए डेटरमाइनेंट, ठीक है। तो ए डेटरमाइनेंट पहले निकालना मुझे ए मैट्रिक्स का, ये रहा मेरा ए मैट्रिक्स, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स है भाई मेरी 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 3 एंड तुम्हारा 1 -2 1। ओके, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी। अब सिंपल इसको करो भाई, ए डेटरमाइनेंट निकालना है, ए डेटरमाइनेंट निकालो। सिंपल कोई रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दो, रो 1 से एक्सपेंड कर दो, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो प्लस का 1 ब्रैकेट में आपका जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। 1 × 1 आपका 1, माइनस का साइन, फिर -2 × 3 आपका माइनस का 6, ठीक है। फिर आपका माइनस का 1 लेंगे, एंड फिर ये इस वाले रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को, ये 4 बचेंगे। 1 × 0 आपका 0, माइनस का साइन, 1 × 3 आपका 3, ठीक है। फिर माइनस एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस 1, ठीक है। इस रो में आया इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को, ये 4 बचेंगे। -2 × 0 आपका 0, माइनस का साइन, 1 × 1 आपका 1। ओके, तो सिंपल इसको सोल्व कर लो। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 6 आपका 7, बाहर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, ठीक है। यहाँ पे आपका -3 आएगा, ठीक है, 0 -3 आपका -3, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा -1 है, बाहर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए डेटरमाइनेंट कितना आ जाएगा भाई, 7 और 3 10, एक जाएगा तो 9, ठीक है। तो ए डेटरमाइनेंट मेरा 9 आ गया। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालो भाई। एडजॉइंट ए के लिए आप क्या लगाओगे, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर करोगे भाई, एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स करते हैं अब, कोफैक्टर्स में करता हूँ, इधर कर देता हूँ, चलो। कोफैक्टर्स आपको सारे एलिमेंट का करना है, इसलिए C11 का करना है, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड तुम्हारा C33, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना होता है, मैंने बता रखा हूँ कि पहले प्लस माइनस लगा देना है, जोड़ने पे अगर ओड आएगा तो माइनस का साइन, तो ये 4 आपका 3 × 3 में ये 4 जो है कोफैक्टर्स, इसमें ओड आता है तो माइनस लगा दो, ठीक है। ओके, अब क्या करना है आपको, C11 निकालना है, पहला कॉलम छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे। 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर -2 × 3 आपका माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 1 + 6 आपका 7 हो जाएगा। C12 निकालना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे। 1 × 0 आपका 0, ब्रैकेट लगा के करना, माइनस का साइन, 1 × 3 आपका 3, ठीक है। यहाँ से आपका -3, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 3 कर देगा। C13 निकालना है, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे। -2 × 0 आपका 0, माइनस का साइन, 1 × 1 आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपका -1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको C21 निकालना है, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे। 1 × 1 आपका 1, ब्रैकेट लगा के माइनस का साइन, -2 × 1 आपका माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 आपका 3, एंड बाहर माइनस बैठा है तो माइनस का 3, ठीक है। C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये बचेंगे मेरे पास 4। 1 × 1 आपका 1, माइनस का साइन, 1 × 1 आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। एंड C23 निकालना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये 4 बचेंगे। -2 × 1 आपका माइनस का 2, माइनस का साइन, 1 × 1 आपका 1, ठीक है। -2 -1 आपका -3, एंड बाहर पहले से बैठा है माइनस तो प्लस का 3, ठीक है। C31 निकालना है, तो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे। 3 × 1 आपका 3, माइनस का साइन, 1 × 1 आपका 1, ठीक है। यहाँ से आपका 2 आ जाएगा।
C32 निकालना है तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये 4 बचेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 आप 3 मल्टीप्लाई 1 आपका 3, माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, ठीक है। यहाँ से आपका देखो 3 बाहर माइनस बैठा है तो माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। एंड C33 निकालना है तो तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1, माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 1, ओके। तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल देना भाई। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला लगा दो भाई, सिंपल। आपको क्या करना, सारे मैट्रिक्स जो भी आपको कोफैक्टर्स आए पहले उसको मैट्रिक्स में डाल दो, ठीक है। तो 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ओके। फिर उसका कर देना आपको ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो इसका, आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए। यहाँ पे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, तो 7 3 -1, इस वाले रो को करो तो -3 0 3, इस वाले रो को करो तो 2 -3 1, ओके। तो हमारा एडजॉइंट ए निकला है। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालो भाई। एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आपका क्या है, यहाँ पे देखो, सॉरी, ए डिटरमिनेंट आपका क्या है, 9 आया, तो 9 लिख दो डिवाइड में 1 अपॉन में 9। एंड यहाँ पे तुम्हारा एडजॉइंट ए क्या रखा है, ये रहा, ठीक है। तो ये लिख दो 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ओके। तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देना भाई। तो नाउ करके मैं लिख दे रहा हूँ, नाउ हमको क्या करना है, अब x इज इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, हमें करना है x इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी लगाना। तो x मैट्रिक्स आपकी क्या दे रखी है, ये रहा, ठीक है। तो ये लिख दो x y z एंड इक्वल में तुम्हारा ए इनवर्स ये रहा भाई, ये लिख दो। यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1 अपॉन में 9, ठीक है। एंड एडजॉइंट है आपका ये रहा 7 -3 2 3 0 -3 1 -1 3 1, ओके। मल्टीप्लाई में आपका बी मैट्रिक्स के साथ है, तो बी मैट्रिक्स ये रही है आपकी, ठीक है। तो ये लिख दो 6 11 0, ओके। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्स वाई जेड एंड ये तुम्हारा 1 अपॉन में 9, इसको मल्टीप्लाई करो तो पहले इस वाले रो को उठाऊंगा इस वाले कॉलम के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई 6 आपका 7 6 42, ठीक है। फिर आपका बीच में प्लस का साइन, -3 मल्टीप्लाई आपका 11 के साथ होगा माइनस का 33, एंड फिर बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। ऐसे ये वाला उठाएंगे। अब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 6 आपका 18 होगा, बीच में प्लस का साइन, ये इसके साथ होगा 0 एंड ये इसके साथ होगा 0, ओके। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई 6 आपका माइनस का 6, प्लस का साइन बीच में, 3 मल्टीप्लाई 11 आपका 33, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो सिंपल इसको सोल्व करो भाई, एक्स वाई जेड एंड 1 अपॉन में 9, ये तुम्हारा देखो प्लस का 43 है, प्लस माइनस का 33 होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा, 7 और 2 9, ठीक है, प्लस का 9 एंड यहाँ पे तुम्हारा 18, यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस का 6 है, प्लस का 33, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 27 बचेगा। एंड सिंपल इसको अंदर सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड में ले जाओ भाई। तो एक्स वाई जेड आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9, देखो 9 1 जा 9, ठीक है, 1 बार पे, यहाँ पे 2 बार पे, यहाँ पे 3 बार पे, ओके। तो अब सिंपल यहाँ पे देखो आपको इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगानी है, 3 इंटू 1 की ये भी है, 3 इंटू 1 की ये भी है। तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे जोन सा उसके साथ इक्वल रख दो। तो एक्स इक्वल में 1 एंड वाई इक्वल में आपका 2 हो जाएगा, जेड इक्वल में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी हमको, एक्स वाई जेड आपका आ गया 1 2 3। एंड एक काम और कर सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हो, जो भी आपने वैल्यू निकाली, ठीक है, एक्स वाई जेड आपने जो भी निकाला उसको आप चेक भी कर सकते हो भाई कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो आपको इक्वेशन में पुट कर देना। इक्वेशन ये थी ना, तीनों नंबर का सम आपका 6 आएगा, तो आपका देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो, 1 2 3 आपका तीनों मिला के 6 हो रहा है, तो आपका इक्वेशन भी सही बन रही है, तो आपकी वैल्यू सही आई है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में ऐसे चेक कर सकते हो, ओके। तो ये था आपका एग्जांपल 18 एंड अब हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ लिए, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम। एंड अब करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको नई चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी समझनी जरूरी है, तो वो भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।